नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ एनकाउंटर, आतंकियों की फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद, 4 दहशतगर्दों के छिपे होने की आशंका। बिहार के 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी, नालंदा में भारी बारिश की चेतावनी के साथ बिजली गिरने की भी जताई आशंका। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा, वैक्सीन की कमी को लेकर उठाए सवाल, कहा जुलाई आ गई वैक्सीन नहीं आई। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र से मिल सकती है मंत्री पद, पीएम मोदी दे सकते हैं रेलवे की कमान, कैलाश विजयवर्गीय को मिल सकती है। राजधानी में काटजू अस्पताल का हुआ शुभारंभ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में साध्वी संत प्रज्ञा और चिकित्सा मंत्री रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों से एनकाउंटर में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। दरअसल राजपुरा इलाके के हंजवेन गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी बीच आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और एनकाउंटर शुरू हो गया। वहीं आतंकियों की गोली लगने से एक जवान ने इलाज के दौरान अस्पताल में अपनी जान गंवा दी। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि कई इलाकों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में घर से बाहर ना निकलें। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम एक बार फिर कुछ हद तक धीमा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि जुलाई आ गई है लेकिन वैक्सीन नहीं आई। वहीं राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। अब गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं और राहुल की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द बड़ी संख्या में टीकाकरण करना चाहिए ताकि कम समय में अधिक लोगों को वैक्सीन लगे और सुरक्षा मिल सके। मध्य प्रदेश में पिछले साल मार्च में कमलनाथ सरकार के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी जल्द ही बड़ा तोहफा देने जा रही है। उन्हें पीएम मोदी सरकार में मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधिया को रेलवे की कमान भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को मोदी अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। राजधानी भोपाल के कैलाशनाथ काटजू अस्पताल का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि काटजू अस्पताल नए क्लेवर में शुरू हो रहा है। उन्होंने बताया कि काटजू अस्पताल 50 दिन के अंदर बनकर तैयार हुआ है। साथ ही उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर शुजालपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का कोरोना काल में अपनी निस्वार्थ सेवा देने के लिए पुष्पगुच्छ और श्रीफल देकर सम्मान किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और डॉक्टरों ने निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा कर उनके प्राणों की रक्षा की है। अब इस अवसर पर शुजालपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। शाजापुर जिले के कलेक्टर दिनेश जैन ने अनियमितता के चलते अपने विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए कार्यालय के प्रभारी अधीक्षक का 1 दिन का और 18 कर्मचारियों का आधे दिन का वेतन काट लिया। आपको बता दें कि कलेक्टर ने जब अपने विभाग के अधिकारियों का अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया तो उसमें अधिकांश लोगों की समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं पाई गई और उसके साथ ही उनके काम में लापरवाही सामने आने के बाद अधिकारियों का वेतन काटने की कार्रवाई की गई।
शाम को 6 बजे तक है, बट ऐसा देखने में आ रहा था कि लोग जो है पुराने ही समय से और 10:30-11 बजे तक आ रहे थे। तो अभी हम लोगों ने एक दिन आकस्मिक सब कुछ चेक किया कि जो लोग समय से नहीं आए थे, ऐसे 18 कर्मचारियों को जो कलेक्ट्रेट के थे, उनका आधे दिन का वेतन काटा है और सबको चेतावनी दी है कि वो समय से आए और ऑफिस का काम समय अवधि में करें। श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने टीम इंडिया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आलोचना की है। आपको बता दें कि 1996 में श्रीलंका को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान ने कहा कि भारत की बी टीम को श्रीलंका दौरे पर भेजना श्रीलंकन क्रिकेट को अपमानित करने जैसा है। इसके साथ ही उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के इस टूर के लिए राजी होने के लिए उनकी आलोचना की। 13 जुलाई से दोनों देशों के बीच कोलंबो में वनडे और T20 सीरीज की शुरुआत होगी। राजधानी भोपाल में नाइट कर्फ्यू में राहत दी गई है। बता दें कि अब बाजार रात 8 बजे की जगह 11 बजे बंद किए जाएंगे। वहीं घटते संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। बता दें कि पहले बाजारों को 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन अब बाजारों को 11 बजे तक खोला जा सकेगा। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।